आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू है टिकटॉक, जो कि एक मोबाइल ऐप है और मेरे पास इसके हवाले से 3 सवाल जो हैं वो आए हैं। जिसमें से पहला सवाल जो है वो ये है कि क्या टिकटॉक एक बेहयाई का प्लेटफॉर्म है और मुआशरे पर टिकटॉक के मुज़र असरात क्या हैं। नाज़रीन, मेरे पास तीसरा सवाल जो है वो ये है कि सेलिब्रिटी किसको कहते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। जी नाज़रीन, अब हम आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। क्या टिकटॉक बेहयाई का प्लेटफॉर्म है? अब देखिए, बात यह है कि अगर हम आज से कुछ 10 साल पीछे चले जाएं, उस वक्त लोग कैसे फेमस होते थे। नौजवान नस्ल, ख़ास तौर पर यंग जनरेशन जो है कैसे फेमस होते थे। वो इस तरह फेमस होते थे कि वो एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जब वहाँ वो अपनी पढ़ाई करके, मेहनत करके जब वो अच्छे नंबर लेते थे, अच्छी पोजीशनें लेते थे, तो उस वक्त उनको मीडिया कवरेज देता था और वो मशहूर हो जाते थे, फेमस हो जाते थे। मिसाल के तौर पर अब एक बच्चे ने पंजाब टॉप किया है, एक ने यूनिवर्सिटी को टॉप किया है, एक ने अपने डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है, एक ने डिवीज़न को टॉप किया है, एक ने तहसील को टॉप किया है। तो इस तरह उनके मुख्तलिफ बैनर लगते थे, मुख्तलिफ उनकी फ्लैक्सेस लगती थी और इस तरह वो फेमस होते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब ये टच मोबाइल शुरू हुआ तो उस वक्त ये टिकटॉक ऐप जो है इसको बना दिया गया। क्या होता है कि इस पर अब जितने भी लोग टिकटॉक पर मशहूर हुए हैं और वो खुद को टिकटॉकर कहते हैं, बात यह है कि वैसे अगर बंदा सुनने के हवाले से भी ये बात करे कि टिकटॉकर एक कितना बुरा लफ्ज़ लगता है। लोग समझते हैं, ऑटोमेटिकली बंदे का ज़हन एक बेहयाई की तरफ माइल होता है कि यकीनन ये कोई बेहयाई वाली बात है टिकटॉकर। तो अब तब यंग जनरेशन उस तरह मशहूर होती थी, फेमस होती थी। अब यंग जनरेशन क्या करती है, अब वहाँ पर उसमें ये ऑप्शन है कि आवाज़ किसी की होती है, तस्वीर किसी की आ रही होती है। अब एक बंदा जो है वो उसकी आवाज़ है, वो किसी फिल्मी सीन है, फिल्म का डायलॉग है या किसी सॉन्ग का डायलॉग है या किसी मतलब किसी की आवाज़ है, तो उसके ऊपर अपनी वीडियो चलाना, अपनी जो है ना वो वैसे ही होंठ हिलाना। जैसे जैसे वो सॉन्ग चलता जाता है या जैसे जैसे वो फिल्मी डायलॉग चलता जाता है, उसके पीछे वैसे वैसे बोलते जाते हैं। और इस तरह अपनी 30 सेकंड की वीडियो बनाई, फिर उसको स्टेटस पे लगाया, फिर फेसबुक पे लगाया, मुख्तलिफ जगहों पे उसको लगाया और फिर उसके अपने भी फॉलोअर्स होते हैं, उसके अपने भी वो लोग उसको लाइक करते हैं, उसको शेयर भी करते हैं, उसको फॉलोइंग करते हैं उसको। तो इस तरह उसकी दिन ब दिन जो है वो फॉलोअर जो उसको यूज़ करने वाले होते हैं, उसके यूज़र जो होते हैं टिकटॉक के, वो अब कोई भी बंदा वहाँ पर फेमस हो रहा है, ज़्यादा वीडियोस बना रहा है, तो उसको देखते ही देखते वो उसकी फॉलोइंग करते जाते हैं और उसकी फॉलोइंग अप होती जाती है, फैन फॉलोइंग उसकी बढ़ती जाती है। अब बात यह है कि क्या टिकटॉक बेहयाई का प्लेटफॉर्म है? यकीनन आप ये एनालिसिस कर लें कि कितने भी पाकिस्तान में टिकटॉकर हैं, वो सब या तो सॉन्ग गाकर या किसी फिल्मी डायलॉग के ऊपर अपनी डबिंग करके वो इस तरह फेमस हुए हैं। लड़कियां भी इसी तरह तंग कपड़े पहनकर और ऐसे नैरो जीन्स पहनकर और वो जो मतलब फेमस हुई हैं डांस करके, इस तरह वो टिकटॉक पे फेमस हुई हैं। पहले ये होता था कि लोगों को इस तरह के सीन देखने के लिए थिएटरों में जाना पड़ता था। वो जाते थे कि स्टेज ड्रामा देखते हैं, उधर ऐसे सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब क्या होता है, वहाँ पर तो ये होता था कि कुछ अदाकाराएँ मुल्क में कुछ 5, 7 या 10 जो है वो मशहूर हो जाती थी और उनको थिएटरों में जाकर लोग देखते थे। लेकिन ये टिकटॉक पर क्या होता है, एक तो वो थिएटरों वाली लोगों को टिकटें जो हैं वो नहीं भरना पड़ती, दूसरा इधर यंग, उनसे भी यंग और थोड़ी एज की
अमीर तरीन लोगों की बेटियां जो हैं वो वहाँ पर फांसी कर रही होती हैं और लोग उनको एंटरटेन कर रहे होते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारे ज़्यादातर लोग और ज़्यादातर मुआशरे के जितने भी कह लें कि मीडिया के लोग या एंकर्स कह लें, वो इतने नैरो माइंडेड हो चुके हैं इस चीज़ को सोच के, जब उनके सामने किसी का नाम लिया जाता है, किसी के बारे में बात की जाती है, तो कहते हैं कि ये टिकटॉक की सेलिब्रिटी है, यार ये टिकटॉकर है। ठीक है, क्या टिकटॉकर है जी, ये टिकटॉकर है फलाना। अब आने वाले दिनों में तो ये भी बात होने लग जाएगी, जब बेटी का रिश्ता देखने के लिए कोई आएंगे रिश्ता देखने वाले, तो वो कहेंगे कि जी आपकी बेटी टिकटॉक बनाती है। बेटी टिकटॉक तो नहीं बनाती, चलें ठीक है, हमारी तरफ से जवाब समझे। फिर तो ऐसा भी होने लग जाएगा। ये हमने खुद जो है ना, हम समझते हैं कि अब उनका इसमें टैलेंट भी नहीं है। जो टिकटॉक पर ये बेहयाई और फाशी फैला रहे हैं लड़कियां और लड़के, उनका अपना कोई टैलेंट नहीं है। वो किसी की वॉइस पर, किसी के सॉन्ग पर डांस करके, कोई जुगत लगाकर, कोई डायलॉग जो है वो बोलकर, ये फिल्मी डायलॉग बोलकर वो फेमस हो रहे हैं। इसमें उनका अपना क्या टैलेंट है? कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसे ये मुआशरे वाले इतने नैरो माइंडेड हो गए हैं, आप लोग उनको सरों पर बिठा लेते हैं और समझते हैं कि यही सब कुछ है। मेरे भाई वो कुछ भी नहीं है, उनका अपना कुछ भी नहीं है सिवाय बेहयाई के। उनके पास सिर्फ बेहयाई है। और मेरा दूसरा सवाल जो था मेरे पास आया वो ये था कि इसके मुआशरे पर मुज़र असरात क्या हैं। अब हम इस तरफ आते हैं, एक तो बेहयाई फाशी, दूसरा कमरे के अंदर बैठी लड़कियां जो हैं वो अपने आप को पता नहीं कहां तक पहुंचा देती हैं। यूनिवर्सिटीज की लड़कियां, तकरीबन हर लड़की के मोबाइल में टिकटॉक होती है। वालिदैन घर से पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वहां पे वो टिकटॉक बना रही हैं। और फिर जैसे पिछले दिनों हमने लॉर्ड यूनिवर्सिटी में देखा कि वो ऑन एयर जो है ना वो सबके सामने प्रपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। ये भी इसी ही चीज की, क्योंकि टिकटॉक बनाने के लिए, भाई टिकटॉक बनाने के लिए वो ये कर रहे थे। दो खानदानों की पूरे पाकिस्तान में बेइज्जती होगी, पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी। ये मुज़र असरात है। ये मीनार पाकिस्तान वाला जो वाकया हुआ है, ये टिकटॉक के मुज़र असरात हैं। एक फाहिशा औरत जो है वो टिकटॉक बनाने के लिए उधर जाती है, लोगों को टिकटॉक के लिए इनवाइट करती है, सेल्फी के लिए इनवाइट करती है। उधर फिर आगे क्या होता है वो सबको पता है। ये टिकटॉक के मुज़र असरात हैं। मुआशरे में बेहयाई को आम किया गया, ये टिकटॉक के मुज़र असरात। पूरे पाकिस्तान की बदनामी होगी इस टिकटॉक की वजह से। अब होता क्या, आगे वाला मेरा सवाल जो है वो भी आ गया। सेलिब्रिटी किसको कहते हैं? असल में सेलिब्रिटी का मतलब है कि मशहूर शख्सियत। अब मशहूर तो इधर भी हो जाता है, लेकिन शख्सियत का क्या मतलब है? शख्सियत उसको कहते हैं कि जिसने कोई अच्छा काम किया और अच्छे काम की वजह से वो मशहूर हुआ हो। अब यहां पर दो चीजें आ जाती हैं, इसके हम दो पार्ट कर लेते हैं। वैसे तो जो डकैत होते हैं वो भी मशहूर होते हैं, जो बड़े बड़े डाके डालते हैं, बड़े बड़े मुजरम जो होते हैं वो भी मशहूर होते हैं। अब क्या हम उसको मुजरम शख्सियत कहेंगे? नहीं, हम किसी सूरत में उनको शख्सियत साथ नहीं लगा सकते। हम शख्सियत उसको लगा सकते हैं जिसने मुआशरे के लिए कुछ किया हो, जो एक अच्छा टीचर हो, जो एक अच्छा एडवोकेट हो, जो एक अच्छा ऐसा शख्स हो कि जिसने इस मुल्क के लिए या इस्लाम के लिए उसने कुछ किया हो, या इस्लाम का जो है ना वो आगे रिप्रेजेंटेटिव हो, अच्छा आलिम हो, उसके साथ हम शख्सियत लगाते हैं तो वैसे भी जचता है। अब किसी डाकू के साथ, किसी राजन के साथ, किसी मुजरम के साथ, या किसी रेपिस्ट जो होता है, रेप करने वाला जो होता है, उसके साथ, नाम के साथ अगर हम शख्सियत लगाएंगे तो किसी सूरत भी नहीं लगा सकते। अब इसी बात को आगे लेकर जब हम चलते हैं तो इधर आप देख लें कि सेलिब्रिटी का मतलब होता है मशहूर शख्सियत। अब ये टिकटॉकर सेलिब्रिटी है, या तो वो उधर दरस दे रहा है किसी अच्छे काम का, फिर तो बंदा कह दे कि ये उधर के वो सेलिब्रिटी है। अब इसको हम दो पार्ट में अगर तकसीम करें तो एक हो गए सेलिब्रिटीज, मशहूर शख्सियात हो गई,
और दूसरी, अगर इधर हम इनको सेलिब्रिटी कहें तो साथ में हमें कोई इनको डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। अब एक बंदा गाने गाकर, एक बंदा सॉन्ग गाकर, एक बंदा फिल्मों का डायलॉग बोलकर, फांसी फैलाकर वो खुद को सेलिब्रिटी कहे, तो फिर मेरा ख्याल है कि उसके साथ हमें कोई ये लगाना पड़ेगा कि फाश सेलिब्रिटी, या हमें ये कहना पड़ेगा कि पंजाबी में हम अगर उसको डिफाइन करते हैं तो मुझे ये मजबूरन ये कहना पड़ेगा कि कंजर सेलिब्रिटी। अब यही हम कह सकते हैं ना, वो पब्लिक प्लेस पे जब आते हैं तो हम उससे पूछ सकते हैं, उसका अकाउंट चेक करते हैं, अगर तो वो बंदा इस तरह फेमस हुआ है तो फिर तो हम उसको कह सकते हैं कि ये कंजर सेलिब्रिटी है। अगर उसने मुल्क कौम के लिए या मजहब इस्लाम के लिए कोई अच्छी बात की है, कोई अच्छा काम किया है, फिर हम उसको कह सकते हैं कि ये मशहूर शख्सियत है, ये अच्छी सेलिब्रिटी। क्योंकि देखिए बात तो दो बातें ही हैं ना, कि वो गलत काम कर रहा है फिर भी वो सेलिब्रिटी की लाइन में आ रहा है, क्यों भाई? वो कैसे सेलिब्रिटी हो सकता है? 10-15 हज़ार फॉलोअर लिए और कहा कि मैं तो सेलिब्रिटी बन गया। इसी तरह मीनार पक्सन में वो आयशा जो है वो खुद को सेलिब्रिटी समझती थी, जरदारी की तरह। वो भाई जरदारी साहब को वो अगर इस स्टेज पर पहुंचे हैं तो आप देखिए उनके पीछे क्या है, ऐसे तो नहीं पहुंच गए। अगर आज वो पूरे एतमाद के साथ कर रहे हैं तो देखिए कि ये आयशा अगर 10-12 हज़ार फॉलोअर लेकर गए कि मैं जरदारी की तरह ये फ्लाइंग किसिस करो फिर बच जाऊं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? जरदारी साहब एक सेलिब्रिटी हैं, वो इतनी बड़ी जमात के सरबराह हैं, इतनी बड़ी सियासी जमात के। तुम क्या हो? जिस तरह की तुम सेलिब्रिटी हो उस तरह के तुम्हारे फॉलोअर थे कि जिन्होंने उन्होंने कहा कि रैम्बो इसको उठाकर फिर रहे तो हम क्यों ना उठाएं, उन्होंने भी उठा लिया तुम्हें। तो ये है कि सेलिब्रिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम उस शख्स को ये टाइटल दे सकते हैं या उस फर्द को हम ये टाइटल दे सकते हैं कि जिसने मुल्क कौम के लिए या मजहब इस्लाम के लिए या कोई ऐसा उसने कारनामा किया हो कि जो उसकी जो तारीफ के काबिल हो, फिर हम उसको सेलिब्रिटी कह सकते हैं। लेकिन ये फाश वीडियोस बनाकर, फाश गाने गाकर, अजीबोगरीब कपड़े पहनकर आने वाले ये टिकटॉकर्स, कितना ये मज़ाक़ा खेज लफ्ज़ है टिकटॉक, इनको अगर हम सेलिब्रिटी कहना शुरू कर दें तो फिर हमारा भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर इस तरह ही हमने बदनाम होना। जी तो मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदारा जो सेलिब्रिटी हो, जो इस काबिल हो, उसको ये इज्जत दें। ऐसे लोगों को इस तरह मुआशरे में नासूर जो है वो ना बनने दें। ये मुआशरे के लिए नासूर हैं, ये मुआशरे की तबाही का सबब हैं, ये मुल्क कौम की तबाही का सबब हैं। खुदारा ऐसे लोगों को इनके हाल पर छोड़ें और इनको ऐसी अहमियत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद है इसको आगे शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।